मस्जिद में डांस वीडियो शूट करने के आरोप में ये वारंट जारी किया गया है। सबा कमर और सिंगर बिलाल सईद कोर्ट की कई सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, इसीलिए लाहौर की मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया। अब कोर्ट ने सुनवाई 6 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी है। क्या है मामला? लाहौर पुलिस ने पिछले साल सबा कमर और बिलाल सईद के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295 के तहत केस दर्ज किया था। सबा और बिलाल पर डांस वीडियो शूट कर लाहौर की मस्जिद वजीर खान की कथित तौर पे अपवित्रता करने का आरोप है। एफआईआर के अनुसार दोनों कलाकारों ने मस्जिद में एक डांस वीडियो शूट किया था, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। पंजाब सरकार ने मस्जिद की पवित्रता के उल्लंघन के मामले में 2 सीनियर अफसरों को भी बर्खास्त कर दिया था। विवाद बढ़ने पर सबा ने दी सफाई। विवाद बढ़ने के बाद सबा कमर और बिलाल सईद ने इसके लिए माफी भी मांगी थी। सबा ने सफाई देते हुए कहा था, ये एक मैरिज सीन वाला म्यूजिक वीडियो था। इसे शूट करते वक्त किसी भी तरह का प्लेबैक म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही इसे म्यूजिक ट्रैक में एडिट किया गया। बता दें कि सबा ने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। वो इरफान खान के साथ फिल्म हिंदी मीडियम में नजर आई थी, जिसे काफी सराहना भी मिली थी। फिल्म को बहुत पसंद भी किया गया था। गुजरात चुनाव की कमान दे दी गई है। उनकी पत्नी और भाई का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जिस प्रकार के वो काम उसका था न, वो काम जो करते थे, उससे तो हमको लगता था कि वो सीएम लेके पार्टी वाले उसको कुछ जवाबदारी देंगे, बड़ी जवाबदारी देंगे। वो था, लेकिन सीएम का तो नहीं था हमको। बिल्कुल आनंद का माहौल, एकदम खुशी का माहौल है। और आपको बयान नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। कौन कौन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? सब आस पास के और आपके सारे रिलेटिव सब पहुँच गए हैं? सब हमारे बने ही है, बहन है, सब रिलेटिव भी आ गए, सब घर के नजदीक वाले भी आ गए सब। क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि आज इनके नाम का ऐलान होगा कि वो गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन एक सरप्राइज दिया है नरेंद्र भाई मोदी ने। वो हमारे लिए बहुत खुशी का आनंद माहौल है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। 5 सितंबर को खत्म हफ्ते में गूगल का वर्कप्लेस इंडेक्स 3.3 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ा है, लेकिन रिटेल एंड रिक्रिएशन इंडेक्स 1 परसेंटेज पॉइंट गिरा है, जबकि एप्पल का ड्राइविंग इंडेक्स 11.2 परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट के साथ औंधे मुंह लुढ़क गया है। इसी तरह बाकी 2 और संकेतों पर नजर डालें तो वहां भी तेजी और गिरावट का मिक्स असर देखने को मिला। बिजली की डिमांड हफ्ता दर हफ्ता 4.3% घटी है। इसके पहले अगस्त का महीना भी इकोनॉमी के लिहाज से मिला जुला ट्रेंड लेकर आया था। इसी दौरान ई-वे बिल, रेलवे फ्रेट रेवेन्यू और सर्विसेज पीएमआई में तेजी आई थी, लेकिन कारों की बिक्री, मर्केंटाइज ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में कमी देखी गई थी, जिसकी मुख्य वजह डिमांड में कमी की जगह सप्लाई की दिक्कतों को माना जा रहा है। वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर नोमुरा की रिपोर्ट में संतुष्टि जताई गई थी, जो अगस्त में रोजाना 54 लाख से बढ़कर सितंबर में 74 लाख हो गई है। लेकिन धीमी होती रफ्तार के असर से नोमुरा ने विकास दर का अनुमान 10.4% से घटाकर 9.2% कर दिया है। हालांकि अनुमान लगातार घटते बढ़ते रहते हैं और अगर इकोनॉमी फिर से फेस्टिव सीजन की कश्ती पर सवार होकर लहरों को पार कर गई तो ये फिर से डबल डिजिट में आ सकते हैं। ऐसे में ऑटो कंपनियों को डर सताने लगा है कि कहीं इसकी कमी आने वाले फेस्टिव सीजन का स्वाद मीठे की बजाय कड़वा ना करते। क्या आपको पता है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऑटो इंडस्ट्री में इसका क्या उपयोग है और दुनिया भर में इसकी कमी कैसे व्हीकल कंपनियों का सिरदर्द बनी हुई है? सेमीकंडक्टर असल में कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की स्थिति होता है। इसका मुख्य काम बिजली के करंट को नियंत्रित करना होता है। ये आमतौर पर सिलिकॉन के बनते हैं। आज के समय में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी वस्तुओं की सेमीकंडक्टर के बिना कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है।
वहीं कारों को पहियों पर चलता फिरता कंप्यूटर बनाने में भी महामारी के समय दुनिया भर में लॉकडाउन की स्थिति रही। इससे कई कंपनियों को अपने प्लांट बंद करने पड़े और सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां भी इससे अछूती नहीं रही। लेकिन सेमीकंडक्टर की ग्लोबल कमी ने सिर्फ कोविड-19 से जुड़ी दिक्कतों का योगदान नहीं है, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की भी इसमें भूमिका है। पिछले साल अगस्त में अमेरिका ने चीन की सेमीकंडक्टर कंपनियों पर उसकी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बनाई जाने वाली सेमीकंडक्टर विदेशी कंपनियों को सेल करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका नुकसान चीन और दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों को उठाना पड़ा। दूसरी तरफ चीन की कंपनियों ने इन प्रतिबंधों के प्रभाव में आने से पहले ही सेमीकंडक्टर की सप्लाई रोकनी शुरू कर दी, जिससे इनकी आपूर्ति कम हुई। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के इस्तेमाल का एक बहुत छोटा प्रतिशत ऑटो इंडस्ट्री उपयोग में लाती है। फिर भी इस समय वो इतनी क्यों परेशान है कि उसे अपने प्रोडक्शन तक को कम करना पड़ रहा है। दरअसल जब कोविड-19 की शुरुआत हुई तो ऑटो कंपनियों की सेल में तेज गिरावट आई और कंपनियों ने अपने सेमीकंडक्टर के ऑर्डर कैंसिल कर दिए। वहीं दूसरी ओर वर्क फ्रॉम होम की वजह से कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री में बढ़ोतरी हुई, तो सेमीकंडक्टर कंपनियों के जो ऑर्डर थे वो उधर शिफ्ट हो गए। कोविड-19 के हालात थोड़े नियंत्रण में आने के बाद जब ऑटो कंपनियों की सेल बढ़ी तो सेमीकंडक्टर कंपनियां उनकी आपूर्ति पूरा नहीं कर पाई और अब उन्हें इसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों को आधुनिक और एडवांस बनाने में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। इसकी वजह से गाड़ियों में ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट, मैनुअल सिस्टम की जगह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कार्बन इमिशन को कम करने, तेल पर निर्भरता को कम करने और वाहनों की दक्षता को बढ़ाने वाले सिस्टम को लाना मुमकिन हुआ है। इसके अलावा वाहन में ड्राइवर असिस्टेंट, पार्किंग के लिए रियर कैमरा और सेंसर्स को कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेन असिस्ट, एयरबैग और इमरजेंसी ब्रेक जैसे कई सेफ्टी फीचर्स को जोड़ने के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। वहीं कार में इंफोटेनमेंट, चार्जिंग, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, मैप जैसे आधुनिक फीचर इसी सेमीकंडक्टर की वजह से ही मुमकिन होते हैं। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए ये ऑटो इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा बनने वाले हैं।